आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? सेक्शन मीन्स होता है डिवाइड करना। जैसे अगर आपके पास ये लाइन है ए और बी, अब इसको अगर आप किसी पॉइंट सी से डिवाइड कर दें, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो ये पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। इसी को बोलेंगे सेक्शन करना, मतलब बांट देना अलग अलग हिस्सों में। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला का क्या मीनिंग है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिए और यहाँ पे कोई दो पॉइंट हमने ले लिया ए और बी। इन दोनों पॉइंट को किसी पॉइंट पी से डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड मतलब बांटा जा रहा है, सेक्शन किया जा रहा है, और उसका रेशियो दिया गया है आपको, ए पी और बी पी का रेशियो ये दिया गया है। लेट ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू m/n। आपको a का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। नाउ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b भी x2 y2। ये चीज़ें अभी जितनी मैंने लिखी हैं वो सब आपको दी गई हैं। मीन्स एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसके a कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और b कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब पॉइंट P से इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया गया, यानी एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और AP/BP, AP और BP का रेशियो आपको दिया गया है, और वो रेशियो क्या है, m/n। दैट मीन्स m/n। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। अब हम लोग P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसलिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री। नाम रख दीजिए L M N, और यहाँ पे Q R। आपको AP और BP का रेशियो मालूम है और कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, मीन्स यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो x2 है। अब इसका एक कोऑर्डिनेट xy है, इसलिए यहाँ ओरिजिन से लेकर m तक का जो लेंथ होगा वो x होगा, और इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसलिए ओरिजिन से लेकर l तक का जो लेंथ होगा वो x1 होगा। ये हम लोग इसके पहले समझ चुके हैं। नाउ आपको रिलेशन लिखना है इन दोनों ट्रायंगल से। क्यों रिलेशन लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल से? क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और mn वो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में इन्वॉल्व होकर आएगा। जैसे पहले इस ट्रायंगल पे हम बात करते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे पैरेलल लाइन होने की वजह से। तो दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए और एक 90 डिग्री यहाँ है और एक 90 डिग्री यहाँ है, तो दोनों ट्रायंगल बाय AA क्राइटेरिया सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी नाम दे दीजिए आप S। इन ट्रायंगल ASP and triangle PQB, angle A equal to angle P
एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ASP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQB। हमने इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखा दिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो आपके पास देखिए 3 साइड है, इधर भी 3 साइड है, तो किसको किसके साथ प्रोपोर्शनल करना है? सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के एलॉन्ग वाली साइड को MN के साथ प्रोपोर्शनल करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस के एलॉन्ग की साइड यहाँ से AS लेते हैं और यहाँ से PQ, AS अपॉन PQ, AS अपॉन PQ इक्वल टू, जब यहाँ से AS लिया अब यहाँ से फिर आते हैं AP अपॉन BP इक्वल टू AP अपॉन BP। अब हम लोग AS की वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज AS? नाउ AS इक्वल टू, देखिए मैं AS कैसे लिख रहा हूँ? AS मीन्स ये लेंथ, और ये लेंथ निकालने के लिए ओरिजिन से M तक का लेंथ आपका क्या है? X कोऑर्डिनेट इसका, दिस इज़ X, और ये क्या है? X1। सो AS इक्वल टू, ये लेंथ आप निकालेंगे जब, तो X में से X1 को निकाल लेंगे, X1। और PQ क्या लिखेंगे? PQ यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आप देख लीजिए कितना है? X कोऑर्डिनेट इसका X2 है, सो ON इक्वल टू X2। अब आपको ये लिखना है, यहाँ नीचे आ जाइए, ये इतना निकाल लीजिए, इसका X कोऑर्डिनेट X है, तो X2 में से X को निकाल लिया, सो X2 माइनस X। पुटिंग दिस वैल्यू, देयरफॉर X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इक्वल टू AP अपॉन BP M बाई N बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन NX माइनस NX1 MX2 माइनस MX। X का टर्म एक तरफ कर लीजिए, NX प्लस MX, MX2 प्लस NX1। X कॉमन हो रहा है, M प्लस N इक्वल टू MX2 प्लस NX1। सो X इक्वल टू MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। दिस इज X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। आप सिमिलरली ऐसे ही दूसरे का भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने इस साइड को इसके प्रोपोर्शनल किया, अब Y के लॉन्ग वाली साइड को प्रोपोर्शनल कर लेंगे। तो अब आप ऐसे ही लिख दीजिए, सिमिलरली Y इक्वल टू My2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। This is the formula to find the coordinate of point P, and also it is known as section formula, in which the coordinate of A and B you are given and point P divides line segment AB in the ratio M and N, then the coordinate of point P is written as this। अब एक स्पेशल केस पे मैं डिस्कशन करूँगा। लेट P बी मिड पॉइंट ऑफ AB। मान लीजिए AB आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, और पॉइंट P ऐसा पॉइंट हमने रखा है जो AB को इक्वल डिवाइड करता है, मीन्स P इज़ मिड पॉइंट। अब ये और ये दोनों इक्वल हैं तो रेशियो इनका 1:1 का हो जाएगा। जैसे अगर M रेशियो N अगर हो रहा है, अब M रेशियो M होगा तो M से डिवाइड कर देंगे तो 1:1 हो जाएगा। अगर N की जगह M लिख देंगे तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों M और M सेम हो जाए।
तो जब सेम हो गए तब हम लोग फार्मूला हमारा क्या है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब m n सब की जगह 1 रख देंगे तो ये फार्मूला निकल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये वो फार्मूला है जब मिड पॉइंट आपको दिया गया हो। जब मिड पॉइंट होगा P तब हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। अब फार्मूला याद कैसे करेंगे, सपोज इट इज़ a का कोऑर्डिनेट x1 y1, ध्यान से देखिए आपको याद हो जाएगा P x और y एंड इट इज़ x2 एंड y2। सपोज हियर m एंड n। अब x कोऑर्डिनेट लिखना है, x कोऑर्डिनेट लिखना है तो m का मल्टीप्लिकेशन x2 के साथ, इसका देखिए यहाँ जा रहा है m x2 और n चला आएगा इधर, उल्टा चल रहा है, ये इधर गया और n इस साइड आया, n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे जब y लिखना होगा तो m y2 प्लस n, फिर इधर आ जाइए n y1 अपॉन m प्लस n। एक दो बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 7.2 पे फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ एक बार सेक्शन फार्मूला आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y का लिखना होगा तो y के लिए लिख लेंगे और ये आपका x1 y1 और यहाँ x2 y2 और यहाँ कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम x y लिखे हैं और ये m और n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। आइए इसी फार्मूले का यहाँ पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A दिस एंड B दिस इन द रेशियो 2:3। आपको कहा गया है कि एक ऐसे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ देखिए सीधे सीधे सेक्शन फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, देखिए यहाँ से इधर आएंगे आप, 2 इंटू 4 फिर प्लस 3 इंटू -1। अब नीचे m प्लस n एंड इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 5 एंड इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। नाउ फॉर y इक्वल टू अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, यहाँ से इधर आइए, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 and it is 21 minus 6 15, 15 upon 5 3. So the coordinate of, therefore coordinate of point P is 1 3 and it is your answer. Now question number 2, find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B in trisection. Find the coordinate of points which trisect the line segment joining
ए एंड बी, मीन्स ऐसे दो कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है जो इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3 बराबर भागों में बांटता हो। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे ए और बी को अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे। अगर ट्राइसेक्शन के लिए कहा जाता है, जैसे ए और बी को अगर ट्राइसेक्ट करना है तो 3 बराबर भागों में बांटने को ट्राइसेक्ट कहते हैं हम लोग। जैसे ये, अब ये और ये सब बराबर हो जाएंगे। ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको ए का और बी का दिया गया है और ये कहा गया है कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 बराबर भागों में इन दोनों पॉइंट से ये बांटा जा रहा है। इसका मतलब ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी। अगर ऐसे इक्वल डिवीज़न हो रहा है तो जब दोनों बराबर होंगे तो हमने आपको बताया था कि रेशियो 1:1 का लेंगे, और यहाँ भी अगर 3 बराबर हो गए तब भी अब ये तीनों 1:1 हो जाएंगे। सो द रेशियो इज़ ए सी का सी डी के साथ 1:1 होगा, सी डी का बी डी के साथ 1:1 होगा। लिसन केयरफुली। अब ए सी का अगर हम लोग बी सी से रेशियो लिखेंगे तो ए सी 1 हो गया आपका, और बी सी 1 + 1 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ मैं सी का कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए सी का कोऑर्डिनेट अभी हमने एक्स वाई लिख दिया है। कैसे लिखेंगे अब? दिस इज 2 एंड दिस इज 1। अब आप रेशियो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? 1:2। सो x इक्वल टू 1 इंटू, इधर आइए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू -2 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर 2 इंटू 4 अपॉन 1 + 2, then -2 + 8 upon 3, 6/3 equal to 2. This is the coordinate of C. Now for Y, इसका Y कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर 2 ले आकर के इधर Y मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -1 प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू -3 अपॉन 1 + 2, -2 -3 अपॉन 3, that means -5/3. Therefore, the coordinate of point C therefore coordinate of C is, C का कोऑर्डिनेट 2 and -5/3। ये तो हमने अभी निकाला C का कोऑर्डिनेट। अब आपको अगर D का कोऑर्डिनेट निकालना है, नाउ फॉर D, अब D के लिए देखिए हम फिर से बदल देंगे इसको। D के लिए अब क्या करेंगे? अब आपको D का निकालना है तो यहाँ से ये हटा लीजिए, और अब ये लेते हैं और ये ले लेते हैं। ये 2 मिल गए तो यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 1। अब D के कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से अब इसको हटा दीजिए। अब D का कोऑर्डिनेट मान लीजिए अभी हमें यहीं कंसंट्रेट रहना है। यहाँ हमने लिखा है D का कोऑर्डिनेट x' और y', यहाँ लिखा रहने देते हैं x y। अब x' इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा इधर जाकर x कोऑर्डिनेट में, 2 इंटू -2 प्लस 1 आएगा इधर 4 के साथ, 1 इंटू 4 अपॉन 2 + 2 + 1 इक्वल टू -4 + 4 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर y' y कोऑर्डिनेट लिखेंगे अब इसका,
2 ले आया करके मल्टीप्लाई कीजिए आप y कोऑर्डिनेट से, 2 इंटू -3 प्लस 1 आएगा -1 के साथ, 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, देयरफॉर -6 -1 अपॉन 3 and this is equal to -7 upon 3. Now coordinate of D is 0 -7/3 and this is your answer. एक आंसर यहाँ मिला और एक आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज 7.2। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो यहाँ दिया नहीं गया है। अब रेशियो फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में बैठा है कि अगर रेशियो निकालना है तो m रेशियो n आपको फाइंड करना है। यहाँ m लिख दें, यहाँ n लिख दें, ऐसा लिख करके हम फाइंड करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बट रेशियो की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ। रेशियो की एक प्रॉपर्टी है कि आप इसे सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट नंबर्स है नॉन जीरो। सो m/n डिवाइड रेशियो 1। इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या किया हमने, n से डिवाइड कर दिया। अब इस क्वांटिटी की जगह हम लिख दे रहे हैं लैम्डा रेशियो 1। अब अगर लैम्डा रेशियो 1 से डिनोट करें हम इस रेशियो को, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो m/n कहलाएगी। तो m और n का रेशियो, जैसे मान लीजिए कि लैम्डा की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई, दैट मीन्स इट इज़ m एंड इट इज़ n। तो एक ही अननोन से आपने रिज़ल्ट निकाल लिया। यहाँ 2 अननोन हो जाएंगे, इसलिए आपको कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी होगी। तो हम यहाँ रेशियो जो कंसीडर करेंगे, यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं। लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो ऐसे। So put here lambda and it is 1. अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि यहाँ का यूजिंग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट में लिखने जा रहा हूँ, -1 इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3। यहाँ से देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट पे इधर मल्टीप्लाई हुआ और 1 आकर के -3 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 इंटू -3 अपॉन सम ऑफ रेशियो लैम्डा प्लस 1। अब आप -1 इक्वल टू 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। -1 6 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 1। सो 7 लैम्डा इक्वल टू 2, then lambda equal to 2/7. Therefore ratio is 2:7 and it is your answer.